प्रॉब्लम ये है कि वो उतने कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल नहीं है वो ट्रांजेक्शन करने के लिए या वो अडॉप्शन करने के लिए। चॉइस कनेक्ट इसी गैप को फुलफिल करने के लिए काम करता है। तो एज ए टीम, एज ए कंपनी, वी आर क्रिएटिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो परसेप्शन है ना यार, मैं आज इन्वेस्ट करके 3 महीने में अमीर बन जाऊँ, वो एकदम गलत है। वो इस पूरी जर्नी को है ना, वो स्प्रिंट समझता है। इट्स ए 100 मीटर स्प्रिंट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 9 सेकेंड, बट इट्स नॉट, इट्स ए मैराथन। ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आपने किसी रॉन्ग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ जनरेशन की अपॉर्चुनिटी खो दी या फिर आपने वहाँ पर लॉसेज इनकर करे, आप वो प्रेफर करेंगे या एक बहुत माइनर सी कॉस्ट देकर वो सर्विस अवेल करना चाहेंगे। पैसिव अर्निंग की वैल्यू और ब्यूटी समझें, जो अभी हम एज ए प्लेटफॉर्म में रिकरिंग अर्निंग या पैसिव अर्निंग को इंक्लूड करके बढ़ा रहे हैं। इंडिया की फाइनेंशियल स्टोरी अब सिर्फ मेट्रोस तक लिमिटेड नहीं है। ये स्मॉल टाउन्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स और नेबरहुड मार्केट्स तक अनफोल्ड हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और लोगों के बीच वो ट्रस्टेड ब्रिज कौन बिल्ड कर रहा है। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर आतिश जैन, CEO ऑफ चॉइस कनेक्ट के साथ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और लोगों के बीच ट्रस्ट का स्ट्रॉन्ग ब्रिज क्रिएट करने पर फोकस करता है। आज की डिस्कशन सेंटर करेगी कुछ पावरफुल थीम्स पर, इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स और ऑथराइज्ड पर्संस का इवॉल्विंग रोल, बिल्डिंग ट्रस्ट इन भारत, DIY इन्वेस्टिंग और एडवाइजर लेड गाइडेंस का डिफरेंस, वन प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल सॉल्यूशंस, वैल्यू या ओवरलोड, और फाइनली इन्वेस्टर रीसेट, मिस्टेक्स वर्सेस विनिंग हैबिट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। Hi Atish, welcome to Market Pillars Uncovered and thank you for joining us on Money TV today. Taruna, glad to be here and to be part of the interaction and discussion what we'll be having around the financial space and about Choice Connect too. So first things first, हम ये जानना चाहेंगे कि Choice Connect जो प्लेटफॉर्म है वो एग्जैक्टली करता क्या है और आप इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर 2 पार्ट्स इन इंडिया। एक है इंडिया जो अर्बन और मेट्रो सिटीज में रिसाइड करता है, एंड देन देयर इज भारत, जहाँ पर अभी भी जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। आज की डेट में पेनिट्रेशन वाइज इंडिया का मे बी अडल्ट पॉपुलेशन इज क्वाइट गुड। वी हैव ऑलमोस्ट 80-85 करोड़ ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन हु आर देयर, जो आज की डेट में इंडिया की जो स्टोरी है, द विकसित भारत स्टोरी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनके साथ वो इंडिया मेन फ्रेम फाइनेंसेस में कितना इन्वेस्ट करता है, कितना ट्रांजैक्ट करता है, तो एक बहुत बड़ा डिवाइड नजर आता है। उसकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है या प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो उतने कॉन्फिडेंट या कंफर्टेबल नहीं है वो ट्रांजेक्शन करने के लिए या वो अडॉप्शन करने के लिए। चॉइस कनेक्ट इसी गैप को फुलफिल करने के लिए काम करता है। तो एज ए टीम, एज ए कंपनी, वी आर क्रिएटिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारा फोकस ये है कि हम जो नॉलेज है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वो लास्ट माइल तक कैसे लेके जाएं, उनको कैसे अवेयर कराएं कि उनके लिए कौन सा सूटेबल प्रोडक्ट या सर्विस है और वो उनको डिलीवर भी कराएं। ओके, तो फॉर अस इट्स ए ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच विच इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी। तो इसमें किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप ऑफर करते हैं? तो इट्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कोशिश करते हैं एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करने की, स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू देयर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अगर एकदम बिगिनर है तो उनका पहला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शायद फिक्स्ड डिपॉजिट्स होगा। जब थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, एनी वेल्थ प्रोडक्ट या फिर एक्विटीज एक एक्सपोजर है। और इनके साथ साथ में उनको इंश्योरेंस की डेफिनेटली एक नीड रहती है क्योंकि रिस्क कवर भी करना है। तो हम ये भी फोकस करते हैं कि वो अपना सिर्फ हेल्थ या लाइफ का नहीं बल्कि उनके असेट्स हैं, जैसे घर हुआ या उनके कोई और असेट है, उनको भी वो कवर करता है। और साथ में डेफिनेटली जहाँ पर भी उनको क्रेडिट की नीड होती है वहाँ पर भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। तो
हमने ऑफ कोर्स कोविड एंड बियॉन्ड, उसके कोविड के बाद से देखा है कि DIY इन्वेस्टिंग, डू इट योरसेल्फ, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा ट्रेंड उभर के आया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बट अगर हम Tier 1 Tier 2 के बियॉन्ड देखें, भारत जिसकी आप बात कर रहे थे, तो वहाँ पे किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट में? और आप जैसे जो सर्विसेज हैं, जैसे आप एडवाइजरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एंड टू एंड सब दे रहे हैं, उसका क्या एक स्कोप है Tier 2 Tier 3 एंड बियॉन्ड में? सो टिपिकली लास्ट 5 से 6 साल में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक कोविड वाज ए कैटलिस्ट। व्हाट वी डिड इन लास्ट 20-30 इयर्स में भी, तो हमने 5 साल में वो जर्नी अचीव होते हुए भी देखी। वो सिर्फ कोविड उसका एक रीज़न नहीं है, बट जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, उसने डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करा है। बट स्टिल व्हाट आई फील इज, एज ए कंट्री वी हैव मोर देन 70% ऑफ लिटरेसी रेट, बट जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो वो 20% के आसपास ही है या उससे थोड़ी कम ही है। उसमें भी मैन और वुमेन डिवाइड में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं Tier 3 Tier 4 सिटी में रिसाइड करता हूँ। आज के डेट में मेरे पास जो पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल थे, वो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट अवेलेबल थे। तो मैं शायद इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उन दूसरे नए प्रोडक्ट की जानकारी तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को वो एग्जीक्यूट कैसे करना है वो नहीं समझ में आता। या फिर मैंने ऐप डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये मैंने सही चूज करा है या नहीं करा है। जब हम इस ऑडियंस को या इन लोगों को देखते हैं, तो हमें जो समझ में आता है कि अगर आप और मैं बैठे हैं और आपका ये सवाल है, अगर मैं आपके पास आकर आपको वो चीज़ समझाऊं कि करुणा आपकी जो रिक्वायरमेंट है, शायद आप अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपको अपना घर अपग्रेड करना है, आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरे को आपकी नीड समझ में आएगी। उस नीड के हिसाब से जब मैं आपके साथ आपके लिए प्लानिंग करूँगा और आपको गाइड करूँगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। एंड हमेशा यही होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत होता है। अगर इक्विटीज या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली मार्केट मूवमेंट है। अगर आपने रिस्क कवर करा है तो डेफिनेटली कभी भी आपकी नीड आ सकती है, आपको क्वेरी आ सकती है। तो दैट टाइम यू डोंट वांट कि मैं कहीं ऐप पे जाकर वो क्वेरी पोस्ट करूँ कि इसका आंसर क्या है। यू वांट समवन कि मैं इसको कॉल कर लूँ और वो मुझे आंसर मिले। थोड़ा एक पर्सनल रिलेशनशिप और इंटरफेस के लिए। सो यहाँ पर हमने Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर, Tier 5 सिटीज के अंदर हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, जो ये ह्यूमन रिलेशनशिप को कैरी करते हैं। उनको हम कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से पावर करते हैं, जिससे हम स्केल भी अचीव कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम उनको एजुकेट और उनकी स्किल भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो ट्रस्ट बिल्डिंग एक चीज़ है जो आपके एडवाइजर्स ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, बट उसकी कुछ एडिशनल कॉस्ट्स भी हैं अगर हम कंपेयर करें DIY इन्वेस्टिंग वर्सेस विद एन एडवाइजर। डेफिनेटली कॉस्ट के अंदर इट्स ए डिबेटेबल थिंग। आप बोल सकते हैं वो कॉस्ट है या वो कॉस्ट नहीं है, बट व्हाट यू विल प्रेफर। अगर आपने किसी रॉन्ग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ जनरेशन की अपॉर्चुनिटी खो दी या फिर आपने वहाँ पर लॉसेज इनकर करे, आप वो प्रेफर करेंगे या एक बहुत माइनर सी कॉस्ट देकर वो सर्विस अवेल करना चाहेंगे? आज आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो आपको डेफिनेटली उसको कॉम्पनसेट तो करना ही है। आपने कैब हायर करी है तो आप ड्राइवर को पे करते हैं, आप उस प्लेटफॉर्म को भी पे करते हैं ना। सिर्फ कैब ड्राइवर को तो पे नहीं करते हैं। आप कोई भी सर्विस लेंगे तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चार्जेस हैं, बट हमारी कोशिश यही रहती है कि वो चार्जेस मिनिमल हो, और जब इस स्केल के ऊपर काम करते हैं तो वो बेनिफिट हम हमारे क्लाइंट्स को भी पास ऑन कर पाते हैं। तो वी बैलेंस इट आउट फॉर आवर एसोसिएट्स आल्सो एंड फॉर आवर क्लाइंट्स आल्सो। तो जो ये एडवाइजर्स हैं आपके, वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है उनकी, या वो एक जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं? इसमें हमेशा एक ना एक एंकर प्रोडक्ट हर एडवाइजर का या हर एसोसिएट का रहता है। फॉर मी, मेरा इंटेंट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्टीज बिल्ड कर रहा हूँ। बट हमने प्रोडक्ट जो बनाया है, हमने प्लेटफॉर्म जो बनाया है, वो थोड़ा इंटीग्रेटेड तरीके से बनाया है। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज एक ही प्रोडक्ट में है तो जरूरी नहीं आप वहीं पे रुकेंगे। इट इज़ नॉट ना, फर्स्ट ईयर में भले आपने अकाउंट्स का बेसिक पढ़ा होगा या इंजीनियरिंग का बेसिक पढ़ा होगा, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप नई नई चीज़ें भी पढ़ते हैं, आप नॉलेज कंज्यूम करते हैं। एवरी डे, एवरी एक्शन यू कंज्यूम सम नॉलेज एंड यू अपस्किल योरसेल्फ। तो सेम गोज फॉर आवर एसोसिएट्स आल्सो।
कोई भी आता है तो डेफिनेटली एक प्रोडक्ट से चालू करता है, लेकिन वो बाकी प्रोडक्ट के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है, और उसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि उसके क्लाइंट्स उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब क्लाइंट उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में भी बताएं, तो उनके लिए यही रहता है कि यार आप हमें सिखाइए, दे कम टू अस एंड वी कीप ऑन अपग्रेडिंग देम इन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज। सो दैट ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग आप यू हेल्प देम डू दैट। यस, तो हम ह्यूमन टच के थ्रू भी डिलीवर करते हैं। वी डू ऑफलाइन ट्रेनिंग्स फॉर देम, Okay. we do webinars and seminars for them, and then we have a edtech platform also. Okay. Through that they can do they can learn at their own pace. For all your partners. Yes, for all of Okay. our partners. Very nice, interesting. But आजकल ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में ऑलरेडी जो मल्टीपल एसेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप जाके लॉग इन करके इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, बैंक में सेविंग स्कीम्स ले सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। सो ऐसे में देयर इज वन रिस्क कि आप अपने कस्टमर को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं और ओवरवेल्म कर रहे हैं कि अभी देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, बट हाउ टू सिफ्ट थ्रू दैट। तो ऐसे में भले ही वो आपका प्लेटफॉर्म हो या कोई भी एग्रीगेटर हो, वो वैल्यू कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जब बोल रहे हैं, शायद आजकल सुपर ऐप का ज़माना भी है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सुपर ऐप। जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया, ये हमने पार्टनर्स के लिए या एसोसिएट्स के लिए बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को वो ओवरवेलमिंग फीलिंग नहीं आती। ओके। फॉर कस्टमर जितनी नॉलेज स्क्रीन के ऊपर होगी उतना उसको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर दो तरीके से होता है, कस्टमर की नीड अराइज होती है तो वो एसोसिएट या हमारे पार्टनर के पास आता है एंड डिस्कस करता है, तो देन पार्टनर नोज व्हाट प्रॉब्लम टू सॉल्व। एट द सेम टाइम अगर पार्टनर रीच आउट कर रहा है तो वी डू कस्टमर प्रोफाइलिंग एट आवर एंड देन वी शेयर रिकमेंडेशन कि हाँ अभी आपको कस्टमर से इस बारे में बात करनी है या इन चीज़ों के लिए बात करो। तो दैट वे देयर इज ए कंट्रोल्ड dialogue initiation which happens. At the same time relevancy is also there. Okay. But on a practical level, क्या एक advisor आपकी multiple problems या multiple investment avenues का ख्याल रख सकते हैं practically? Is it possible? It depends upon the skill of advisor. Okay. So for us जब हम हमारे associate हैं तो उसमें कुछ हैं जो chartered accountants हैं, कुछ हैं जो young entrepreneurs हैं who have done good education background. And from there now they want कि यार I don't want to do job, I want to work in my own city and I want to create a mark there. इन जैसे लोगों के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करना और डिलीवर करना इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट हो सकता है कि कहीं जगह प्रॉब्लम आए, तो वहाँ पर हमने हमारे एक्सपर्ट्स बैक एंड में बैठा रखे हैं। तो अगर मैं एडवाइज़र हूँ, मैं मान लीजिए महाराष्ट्र किसी गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास कोई क्वेरी आई, तो मैं शायद कस्टमर को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कस्टमर की क्वेरी समझ सकता हूँ। तो दे पास ऑन द क्वेरी टू आवर टीम हु आर वेरी वेल वर्स्ड इन देयर नीश प्रोडक्ट्स। तो बीट इन्वेस्टमेंट और बीट इंश्योरेंस, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, फिर वो कस्टमर को वहाँ गाइड करते हैं। Okay. तो द रोल ऑफ दिस एसोसिएट इज टू हैंडल द रिलेशनशिप and have that confidence of client कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको 2 जगह या 3 जगह जाने की जरूरत नहीं है। This is a one-stop solution. So they are like your foot soldiers on ground and in very less penetrated areas. Yeah, I'll call them our brand ambassadors. Wonderful, wonderful. So एक interesting सवाल ये था मेरा कि आपके पास वो पर्सपेक्टिव है जो बहुतों के पास नहीं है, क्योंकि आप ग्रास रूट्स पे जानते हैं कि रिटेल बिहेवियर कैसा है बियॉन्ड योर अर्बन एंड मेट्रोज एंड टियर 2 इवन। तो ऐसे कौन से 3 perhaps रिटेल या इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स हैं जो which you would want to eliminate and try to solve for retail investor today in भारत? तो ऐसी कौन सी चीजें वो कर रहे हैं जो आप जिसको you want to put an end to that? This is one of the favorite thing I always talk about. प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, कोई भी इन्वेस्टर है या क्लाइंट है या पर्सन है, वो इस पूरी जर्नी को है ना, वो स्प्रिंट समझता है। इट्स ए 100 मीटर स्प्रिंट विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 9 सेकेंड, बट इट्स नॉट, इट्स ए मैराथन। जब अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है, आज अपन इस चेयर के ऊपर बैठे हैं, ये लकड़ी से बनी है। ये लकड़ी एक दिन में तो आई नहीं थी, ये जो फर्नीचर बना तो कहीं शायद 5 साल पहले किसी ने कोई बीज बोया था जिससे वो पेड़ बना, वो पेड़ वहाँ से कटा, वो सीजनिंग प्लांट में गया,
वहाँ पर वो लकड़ी के रूप में पहले कटा, फिर उसके ऊपर केमिकल आया, फिर उसको सुखाया गया, फिर उसको एक शेप में डाला गया और फिर ये डिज़ाइन के हिसाब से बनाकर यहाँ डिलीवर करा गया। तो ये एक दिन का काम नहीं है। सेम अगर आप किसी भी आपके इन्वेस्टमेंट को देखें या रिस्क कवर को देखें, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो जो परसेप्शन है ना यार मैं आज इन्वेस्ट करके 3 महीने में अमीर बन जाऊँ, वो एकदम गलत है। सेम गोज, आदमी इंडिविजुअल लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। जब जॉब चालू करते तो ऐसे फ्रेशर चालू करते हैं, मेहनत करते हैं, हर साल अप्रेजल लेते हैं और प्रमोट होते हैं। सेम बिजनेस के अंदर आप कहीं शायद 1000 रुपए दिन के बिजनेस से शुरू करके 10,000 1 लाख रुपए दिन के बिजनेस पे जाते हैं। वो धीरे 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 होता है। तो वन ऑफ द थिंग विच इफ आई एम एबल टू डू इज put this as a perception और change this perception कि ये मैराथन है। There's no shortcut. Yes. Okay. और क्या ऐसी रिटेल हैबिट्स हैं जो आप बदलना चाहेंगे या खत्म करना चाहेंगे? दूसरा FOMO is one big factor. आज कोई भी डिसीजन है ना, इमोशनल होकर हम लेते हैं। इमोशन इज गुड बट इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, इट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। अगर डिसिप्लिन के साथ आप लंबे टाइम तक किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली वेल्थ बनेगी। बट आज की डेट में क्या है, मेरे दोस्त ने एक ऐसा करा था, उसने ये स्टॉक बताया तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। आदमी रिसर्च नहीं करना चाहता है या पढ़ना नहीं चाहता है, एंड इट टेक्स, अभी तो ठीक है AI के बाद इट इज़ वेरी इजी टू डू दिस कि मैं कुछ तो पढ़ लूँ कि यार कंपनी है कितनी बड़ी कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। एंड इट इज़ वेरी बेसिक। अगर आप किसी कंपनी के बारे में नहीं जानते या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप उसके कंज्यूमर हैं और आपके जैसे 100 लोग वर्क कंज्यूमर हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी कुछ अच्छा कर रही होगी ना। अगर वहाँ उस तरीके से भी आप आपके डिसीजंस को वैलिडेट कर सकते हैं। एंड थर्डली रिस्क मिटिगेशन इज ऑलवेज कि किसी दिन जब प्रॉब्लम आए ना तो अब मेरे पास कुछ बैकअप हो। आज आप तिजोरी में पैसा क्यों रखते हैं कि यार मेरे घर में कभी जरूरत पड़ी तो मैं तिजोरी से पैसा निकाल सकता हूँ। सेम इंश्योरेंस को अभी भी इस तरीके से देखा जाता है कि मेरा साल का खर्चा है। लाइफ और हेल्थ तो डेफिनेटली है ही है, लेकिन आप आपके घर को भी तो इंश्योर करिए। हमने एक ही छोटा सा पायलट झारखंड के अंदर करा था जहाँ पर हाथी बहुत आते थे। okay. और हाथी आते थे तो घर डैमेज हो जाते थे। अब उन लोगों के लिए घर का रिपेयरिंग इज वेरी कॉस्टली अफेयर। जब हमने उनको बताया कि आप इसको इंश्योर कर सकते हैं, अगर आप भारत सुरक्षा करके एक प्रोडक्ट है जहाँ पर भारत गृह सुरक्षा, तो वो घर की छोटे अमाउंट की और वो उन्हीं एरिया उन्हीं प्रोडक्ट साइज के घर या बिल्डिंग के लिए बना हुआ है। हमने उनको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कुछ 200-250 रुपए के अराउंड में दिया। दे वर वेरी हैप्पी। जब उनका क्लेम आया तो दे रियलाइज्ड कि ये कॉम्पनसेट हो सकता है। दिस इज समथिंग विच इन देन एंटायर कम्युनिटी रियलाइज्ड कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लेकिन ये अवेयरनेस सब तक पहुंचाना वो बहुत नीडेड है। और एक है कि अपने यहाँ पे फैड बहुत चलता है कि क्रिप्टो आया तो सब क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे चिट फंड आया तो चिट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा देखिए कि आपका निवेश कौन सी कंपनी में जा रहा है, वो रेगुलेटेड है क्या, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं ताकि कल आपका पैसा ना डूबे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, और ये स्पेशली आई थिंक हिंटरलैंड्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। बट आपका जो प्लेटफॉर्म है इट्स क्वाइट यूनिक, इट्स क्वाइट डूइंग समथिंग जो कई लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। बट कोई भी ऐसा सक्सेसफुल या यूनिक प्लेटफॉर्म के पीछे एक यूनिक या इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होती है। तो व्हाट लेड यू टू जॉइन एंड बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म चॉइस कनेक्ट, एंड अगर ऐसा कोई इंस्टेंस है, कोई आपकी जर्नी डिफाइनिंग मोमेंट है तो उसके बारे में कुछ बताइए। I think there's no single pivotal moment which is there. It is a series of small pivotal moment which has, I think, contributed when we started out this. This is somewhat related to my personal life also. So I come from Rajasthan, a small town in Shekhawati region, and Choice Group, which Choice Connect is part of. तो वहाँ पर जो उनके ग्रुप CEO है अरुण पोदार जी, वो भी उसी एरिया से बिलोंग करते हैं। For me, he's been my mentor from last 1.5 decade. So I am very close when I discuss a lot of things. जब हम उस एरिया से आते हैं ना, उस एरिया के अंदर छोटी छोटी सर्विसेज के लिए भी स्ट्रगल था। आज से 20 साल पहले काफ़ी स्ट्रगल था, अब तो काफ़ी आराम हो गया।
तो जब हम वहाँ बैठे थे 2018 के अंदर हम बैठे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार फाइनेंशियल सर्विसेज, हमने एक प्लेटफॉर्म एज ए चॉइस ग्रुप काफ़ी बड़ा बनाया। हमारा ये फोकस है कि हम सोसाइटी या कम्युनिटी को वापस कैसे दें और कैसे उनको साथ लेकर ग्रो करें। वो साल था जब हमारे खुद की ऐप को 2 साल हो गए थे, हम भी DIY जर्नी और उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन चॉइस कनेक्ट कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर है हमें उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको सपोर्ट करेंगे तो जैसे हम लोग हमारा शहर या घर छोड़कर आए हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन को सपोर्ट करें जिसको अपना शहर या घर ना छोड़ना पड़े और वो वहाँ बैठ के अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को सर्व कर सके, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो बिगर सेटिस्फैक्शन देन दैट। सो दैट वाज वन ऑफ, एंड वी हैड सो मेनी डिस्कशन अराउंड दिस एंड देन फाइनली वी अराइव्ड। चॉइस कनेक्ट इज समथिंग जिसको हम बनाकर इस तरीके से स्केल कर सकते हैं कि हम लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें। Good, very noble thought behind it, and backward integration जो आप कर रहे हैं, and also giving back at the same time. But beyond balance sheets, beyond business strategy, I'm sure आपकी एक personal side भी है to your life. तो ऐसी कोई interests हैं, कोई passion, hobby which has also helped you stay grounded या जिसने आपको shape किया है as a person and as a professional? So, by profession I'm chartered accountant, तो for me balance sheet has been part of my life from so long. जिस एरिया से मैं आता हूँ तो for me मैंने घर almost 10th के बाद छोड़ दिया था, and उसके बाद hostels and different cities and education के लिए काफ़ी travel करा है। जब आप बाहर निकल जाते हैं घर से तो आपके पास क्या बहुत समय होता है, तो वो समय में मुझे लोगों से बातें करने में बहुत मज़ा आता है कि अगर कोई है, अगर मैं मान लीजिए कहीं चाय भी पी रहा हूँ तो मैंने चाय वाले से बात कर ली कि आप क्या करते हो, दिन में कितना कमा लेते हो, कैसे करते हो। तो दिस इज समथिंग विच हेल्प्स मी एनरिच माई एक्सपीरियंस और माई लर्निंग, क्योंकि अभी तो जीवन शुरू ही करा है, सीखने के लिए बहुत है। तो दिस डेफिनेटली हैज हेल्प्ड मी टू गैदर हाउ डिफरेंटली आई एम एबल टू थिंक। At the same time, for me, my father, he was working in Punjab National Bank earlier, now he's retired. He used to run post office की agency. अच्छा. जहाँ पर अल्प बचत और जो concept थे, तो for him, उन्होंने एक passive income almost आज से 30 साल पहले से चालू करी थी, and which helps as a family, as a household, has helped us also. कि ठीक है, एक earning, stable earning definitely job से आ रही है और साथ में एक passive earning भी चल रही है। तो शायद बैक ऑफ द माइंड वो काम इन्होंने मुझसे भी बचपन में कराया था, जब हम खाली बैठते थे कि आओ ये पेपर भरेंगे, ये फॉर्म भरेंगे। तो वो जो इंट्रोडक्शन मेरा शायद उस टाइम पे हुआ, उसने भी मुझे वो पैसिव अर्निंग की वैल्यू और ब्यूटी समझाई, जो अभी हम एज ए प्लेटफॉर्म में रिकरिंग अर्निंग या पैसिव अर्निंग को इंक्लूड करके बढ़ा रहे हैं। ग्रेट आपकी स्टोरी और आपकी लर्निंग्स हमारे साथ आज शेयर करने के लिए, स्पेशली इनसाइट्स अबाउट भारत एंड कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैटर्न्स के बारे में बात करने के लिए थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। For me also, Karuna, it has been a very good session, and the way you have articulated the questions and tried to get out things from me which I generally don't speak about, it has been very interactive. Well, that's why we are here today. वो हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि आपकी बात हम व्यूअर्स तक और इन्वेस्टर्स तक पहुंचा सके। So thank you so much once again. Thanks for coming. Thank you. अगर आज की कॉन्वर्सेशन ने फाइनेंस और अपॉर्चुनिटी को देखने का आपका नजरिया थोड़ा भी चेंज किया है तो समझिए हमारा काम सफल रहा। यही था आज का एपिसोड मार्केट पिलर्स अनकवर्ड का। ऐसे ही पावरफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम लाते हैं उन लीडर्स की आवाज जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।